Hello and namaste everyone. Let's start chapter number 11, Important Personalities of Rajasthan. This is the last chapter of this book. This is the particular book of class 10th Board of Secondary Education. अजमेर की ये बुक है एंड वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रही स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में कभी भी राजस्थान जीके नहीं पढ़ी थी. कंप्लीट चैनल पर आप प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट चैप्टर्स देख सकते हैं. आई विल ऑल्सो कंबाइंड ऑल दोज वीडियोज़ एंड विल अपलोड अ मैराथन वीडियोज़ एज वेल. क्लास 9th का भी हम चैप्टर्स कवर करेंगे जिसके अंदर जैसे फ्रीडम मूवमेंट हो गए, प्रजामंडल हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हो गया, तो वो भी हम कवर करेंगे. अभी हमारे इस बुक के अंदर 10 चैप्टर्स ही बाकी हैं, तो चलिए आज कवर करते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं निहाल चंद के बारे में. काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. यूपीएससी 2017 या 18 में भी पूछा गया था कि बनी ठनी कौन से स्टाइल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड है. तो किशनगढ़ स्टाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सावंत सिंह के टाइम पर किशनगढ़ के अंदर जो निहाल चंद थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर थे जिन्होंने बनी ठनी पेंटिंग बनाई, यानी कि राधा कृष्णा के तौर पे, जिसको इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है. पन्ना धाय जिन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर कर उदय सिंह की जान बचाई थी. हीरा पन्ना मोकला खो दिया खान पहाड़, असली पन्ना तो जने माती धर मेवाड़. तो मेवाड़ का सेक्रीफाइस अगर कोई देखेगा तो वो पन्ना धाय का देखे जिन्होंने अपने बच्चे की जान न्यौछावर करके और उदय सिंह की जान बचाई. पन्ना धाय का जन्म चित्तौड़ के पास एक पांडोली गांव है, वहां पर हुआ. शादी हुई इनकी सूरजमल के साथ जो कि महाराणा सांगा की आर्मी में अपॉइंटेड थे. पन्ना धाय का बेटा था चंदन, और उस टाइम पर ही जैसे ही चंदन का जन्म हुआ तो थोड़ा सा उसी टाइम पे ही महारानी जो कर्मावती थी उन्होंने भी अपने पुत्र उदय सिंह को जन्म दिया. अब पन्ना धाय उनका भी ध्यान रखती थी. 1535 एडी के अंदर जो मेवाड़ के फ्यूडल लॉर्ड से बनवीर, पता चला कि ये इन्होंने महाराणा विक्रमादित्य को मार दिया और इनके बेटे उदय सिंह को भी मारना चाहते हैं. जब पन्ना को इस बारे में पता चला कि बनवीर की जो इंटेंशंस हैं वो ये हैं, तो इन्होंने उदय के बेड पर चंदन को लिटा दिया और बनवीर ने चंदन को ही मार दिया. इस तरीके से इन्होंने उदय की जान बचाई और फिर उन्हें कुंभलगढ़ ले गई. तो ये एक अनफॉरगेटेबल इवेंट है. ये बहुत बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, अपने बेटे को मारवा देना और एक प्रिंस की जान बचाना. बट ये सेक्रीफाइस भी कुछ बहुत बड़े लोग ही कर सकते हैं. चलिए, गोरा धाय का भी सिचुएशन सेम ही है मारवाड़ के अंदर जैसे कि पन्ना धाय का मेवाड़ में था. 1646 में इनका जन्म जोधपुर के अंदर हुआ. मनोहर गोपी मालावत से इनकी शादी हुई. जब जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो वो महाराजा की फैमिली को जोधपुर ले जाना चाहते थे. जब रास्ते में ले जा रहे थे तो जो क्वीन थी उन्होंने अजीत सिंह को जन्म दिया, और जब ये खबर औरंगजेब ने सुनी तो उन्होंने कहा कि जसवंत की फैमिली को दिल्ली बुलाया जाए. औरंगजेब की इंटेंशंस पता चल गई. वीर दुर्गादास जो थे वो अजीत सिंह को बचाना चाहते थे और इसमें मदद की गोराधाय ने एक स्वीपर बनकर. तो वो प्रिंस को सेफली वहाँ से ले आई, अजीत सिंह को ले आई, और गोराधाय ने जो प्रिंस था, जो मीन्स अजीत सिंह थे, वो मुकुंद दास खींची को सौंप दिया, विच हैड डिस्गाइज्ड एज अ स्नेक चार्मर. तो इस तरीके से जो प्रिंस थे उनको बचाया गया और गोराधाय ने जान बचाई और किंगडम ऑफ जोधपुर भी बचाया. एक सॉन्ग भी है धूसन, मे बी इसको धूसन ही प्रोनाउंस करेंगे, तो इसके अंदर उनका सेक्रीफाइस भी सुनाया जाता है. 6 पिलर छतरी भी जोधपुर के अंदर बनवाई गई है 1711 एडी के अंदर. और जोधपुर के अंदर रूपा धाय गोरा धाय की बावड़ी भी है, स्टेप वेल भी आपको देखने को मिलेगी. गवरी बाई, नेक्स्ट इज गवरी बाई. ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. कृष्णा के प्रति इनका प्यार, मीरा ऑफ वागड़ इनको कहा जाता है. महारावल शिव सिंह जो थे डूंगरपुर के, उन्होंने बाल मुकुंद मंदिर जो है वो गवरी बाई के लिए बनवाया है. तो ये आपको ध्यान रखना है. दुर्गादास राठौड़ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे. वीर शिरोमणि दुर्गादास जो कि अपनी रॉयल्टी और अपनी शैवलरी के लिए जाने जाते हैं. अस्करन के ये पुत्र थे जो कि महाराजा जसवंत सिंह के मिनिस्टर थे. 1638 में इनका जन्म हुआ मारवाड़ के सालवा गांव में. इन्होंने जसवंत सिंह की आर्मी में सर्व किया.
और जैसे ही महाराजा की डेथ हो जाती है तो ये जो क्वींस हैं और जो अजीत सिंह हैं उनको बचाते हैं, वही जो जोधपुर की जिनको गद्दी मिलने वाली थी औरंगज़ेब से। जो राठौड़ सिसोदिया अलायंस है, ही फॉट अगेंस्ट द मुगल एम्परर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 के अंदर, और ये अकबर को मदद करते हैं औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ और अपनी सारी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। और इस्लामिक एजुकेशन एक मतलब अपनी ट्रू फ्रेंड की तरह कैसे इस्लामिक एजुकेशन देते हैं अपने बेटे को और अपनी बेटी को, बुलंद अख्तर और सफ़ियत सुतुनिसा को। बाद में डिफरेंसेस होने के कारण, महाराजा अजीत सिंह के साथ डिफरेंसेस होने के कारण ये जोधपुर को छोड़कर चले जाते हैं और मेवाड़ चले जाते हैं। उज्जैन में इनकी मृत्यु होती है और इनको आज भी राजस्थान में अपनी लॉयल्टी और वैलर के लिए जाना जाता है। ओ मदर गिव बर्थ टू अ सन लाइक दुर्गादास, ये इनके लिए कहा जाता है। दुरसा आढ़ा के बारे में और आज मैं ज़रूर पढ़ाना चाहूँगी। दुरसा आढ़ा जो कि अकबर के कंटेम्पररी थे, महाराणा प्रताप का पैट्रियोटिज्म इन्होंने देखा, राव चंद्र सेन का देखा, और विरुद्ध छत्री द मोस्ट फेमस किरतार बावनी और वीरम देव सोलंकी राधुआ, इनका ही राइटिंग्स हैं। सो आज की वीडियो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे और बहुत कम पढ़ाई करेंगे आज, ताकि थोड़ा स्टार्टिंग जो है चैप्टर की वो आप, क्योंकि नेम्स हैं और अपना ये कंप्लीट भी हो ही जाएगा, कल थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड येस, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लोहड़ी ऑल्सो। थैंक यू।